इसीलिए अभी क्या करना है नहीं करना है आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। देखिए आज हमको लगता है कई वर्षों से ये बातचीत चल रही है। जो लोग कर्मी नहीं है उनके पास आवाज है। ठीक है, आज पीओ साहब बोले हम लोग संवैधानिक बात कर रहे, संवैधानिक कार्य तो वे लोग नहीं कर रहे हैं जो लोग संवैधानिक पदों पे हैं। बताइए 5,500 क्वार्टर यहाँ हुए। तो ये महोदय सबसे पहले जो लोग सीसीएल के कर्मी नहीं है उसके पास आवास अलॉटमेंट क्यों है, ये असंवैधानिक विषय है। और अगर मान के चलिए आए दिन अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है, कोई गांव के लोग क्वार्टर में चले आते हैं, तो इसमें आपका सिस्टम दोषी है, क्योंकि किसी ने रास्ता उनको दिखाया है। वो अगर पिता दारू पीता है तभी बेटा हिम्मत करता है कि मेरा बाप पी के को दिखा के गया है। अगर ये वातावरण नहीं होता, ये माहौल नहीं होता, तो गाँव वाले ऐसा तो करते नहीं। तो आप उसको दुरुस्त कीजिए, और जब तक वो आप निर्णय पे नहीं पहुँचते हैं, इस आवास में जो ग्रामीणों की मांग है उनको अलॉटमेंट कर दीजिए इतिहास के लिए। बिल्कुल, आप जिस दिन कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जो अवैध पैसे हैं, ये लोग खुद हम इन लोगों को बोलेंगे तो हम नहीं आएंगे। आखिर हम आते हैं तभी इन लोगों को ताकत मिलता है, तो हम खुद नहीं आएंगे इनके किसी भी आंदोलन में। जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि बेरमो में जो अवैध तरीके से लोग हथिया के बैठे हैं उसमें हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम लोग खुद बोलेंगे आप लोग भी तो अगर कोई दावा भी करें छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल जो ग्रामीणों का मांग है इसको अलॉटमेंट कर दी। कुछ बच्चे यहाँ रहना कब तक कर रहे हैं? ठीक है, बगल में कीजिए। नहीं देखिए आपके आपको डेमो इकाई करेंगे करिए, लेकिन अच्छा ये क्वार्टर की कोई अलॉटमेंट कब हुआ, कब अलॉटमेंट किया? ये रिटायर किया है उसके बाद अलॉटमेंट है, जब वो खाली कर दिया नहीं है तो कोई नहीं। क्वार्टर बहुत टाइम से बंद नहीं बंद नहीं क्वार्टर। देखिए डीएम महोदय आप भी जान रहे हैं कि आप लोग गलत तर्क दे रहे हैं। तर्क नहीं गलत दे रहे हैं, हम तर्क वही दे रहे हैं कि जब ये खाली है हमारे पास ऑफिसर है क्वार्टर को अलॉट। ठीक है आप ठीक है आप प्रयास करके और आपका सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा तो हम खाली करा पाए। बिल्कुल सहयोग रहेगा। देखिए बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल जिस दिन वो नोटिफिकेशन, देखिए असल लड़ाई वही है। हमारे एम्प्लॉई हमारे सर्वेयर आके घूमते हैं, उनको क्वार्टर नहीं दे पाते। हमारे बहुत बिल्कुल बिल्कुल उसमें आप लोग दोषी हैं कि आपके एम्प्लॉय अगर क्वार्टर नहीं आपके एम्प्लॉय के पास और अवैध रूप से 5,500 लोग रहते हैं तो आप लोग दोषी हैं। सबके सहयोग से अगर हम लोग ये करने में संभव होंगे जरूर कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मैसेज आएगा और ये कंपनी हित में होगा। देखिए अगला विधानसभा सत्र में सवाल उठेगा ही उठेगा, वो तो अभी समय है। बसंत सिंह यही बगल में है ना, पूरा ब्लॉक हथिया के रखा हो, कितना बड़ा नेता है, के दिन कार्रवाई की है उन पे जानना होगा। ये माननीय विधायक है डुमरी के, तो बसंत सिंह कितना बड़ा नेता है, पूरा ब्लॉक कब्जा करके रखा रहा। आप एक वर्ड नहीं बोले, उस टाइम आपको नहीं दिखा कि वो अवैध कब्जा है? ये बताइए आप हमको। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। 5500 लोग हैं और उसमें कौन है नहीं हमको कोई मालूम, मतलब नहीं नाम छोड़िए ना उनका नाम हर किसी का। जनरल काम हम करेंगे तो आप अवैध कब्जे की उसको हटाएंगे, रिमूव करने का नोटिस जिस दिन अपना कर देखिए आप नोटिस तो निकालेंगे ही निकालेंगे। खाली जमीन घर बना रहे वो नहीं बनना। और एक डीएम महोदय ये कि खाली जमीन जो आपका सीसीएल का पड़ा है उसमें जो इस राज्य के लोग नहीं है, वे लोग करकट का तो छोड़िए, ढलाई कर दे रहे हैं। वे लोग मैंने पक्का मकान बना रहे हैं जो कि असंवैधानिक है, अव्यवहारिक है। तो उन दो विषयों पे एक्शन लीजिए। और फिलहाल जो यहाँ बेरमो की इकाई, क्योंकि आप यहाँ सवाल आप नोटिफिकेशन जब तक जारी करेंगे तब तक ये लोग भी खाली कर देंगे, लेकिन तब तक इनको एक अलॉटमेंट होना चाहिए। प्रक्रिया के आधार पर आपका जो यूनियन का है कोई हो पाता है, वो हम प्रक्रिया के अनुसार ही कर पाएंगे। लेकिन हाँ जो अवैध वाला है वो
वो जो नियमानुसार होगा, जो नियम नया लेटर इनको मिला हुआ है। आपको 4 बार लेटर पे लड़का लोग दिया है, मिला है ना। उस लेटर के आलोक में तब तक आप जो अभी आसपास में खाली पड़ा है एक अलॉटमेंट कर दीजिए, इनका भी संतुष्टि हो जाएगा। और जिस दिन आपको जिस दिन आप नोटिफिकेशन जारी किए कि अवैध रूप से जो लोग जमीन को हड़प के बैठे हैं, जो सीसीएल की जमीन पे जो घर बना रहे हैं, उन पे हम लोग एक्शन ले रहे हैं, ये लोग भी खाली कर रहे हैं। ये काम तो इंश्योर करते हैं, तो कर देते हैं, पर एक प्रक्रिया है जो खाली हो रहा है, जो सरप्लस होगा उसमें हम लोग लेगा, फिर हम लोग डिस्कस करते तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया को आप कर दीजिए, कोई आए वो सजेशन कर दीजिए कि फलाना जगह देख लेंगे हम। विधायक महोदय एक बात बोलें, बोलिए। इससे पहले 4 तारीख को हम लोग आवेदन दिए थे D6 के लिए, ठीक है। 4 तारीख को आवेदन दिए, 6 तारीख को वहाँ पे काम चालू हो गया, खाली था पूरा खाली था। यहाँ पर 23 तारीख को यहाँ रूम खाली हुआ है वाला, और जब सुबह में आए 4-3 लड़का थे, लोग बोल दिए कि हम लोग को टेम्पररी रखा गया है। और शाम को फिर वही लोग मिलता है, बोलता है 17 तारीख को हम लोग को अलॉटमेंट कर दिया गया है। शाम को 5 बजे पेपर दिखाता है, क्या नियम बताइए? फिर से वही चीज करेंगे ये। प्रक्रिया चलता है कि अलॉटमेंट क्या है कि आज नहीं है, मतलब हमारे ये क्वार्टर खाली होने वाला, रिटायर करने के पहले से मालूम है। आज रिटायर थोड़ी की, रिटायर पहले कर चुके हैं। इसलिए जब दिखता है वो आपको लगता है, लेकिन प्रक्रिया पहले से मालूम है। 3 महीने पहले रिटायर करके रखा, वो छोड़ने में विलम्ब जो प्रक्रिया है, ये 3 महीना पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, नहीं बस तो बोले एकदम सरल है कि आप एक इनको जो यहाँ के जो स्थानीय युवा है बेरमो इकाई के, उनको एक विधिवत अलॉटमेंट कर दिए, जैसा बाकी को करके रखे हैं। बगल में सांसद जी का भी है। अच्छा, सांसद जी का जो अलॉटमेंट है वो वैधानिक है कि अवैधानिक है? आगे है ना भाई, तो उसी तर्ज पे इनको अलॉटमेंट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद भी नहीं, उसके अपने को ठीक है, आप 15 दिन के लिए दीजिए। और जैसे आप 16वां दिन में ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये लोग स्वतः खाली कर देंगे। कानूनी कार्रवाई तो हम 1-2 दिन में चालू कर देंगे। हाँ, तो कल से चालू कर देंगे तो बस कोई मामला ही नहीं, लोग अपना घर में रहेगा। संवैधानिक हाँ, एकदम आप चालू कर देंगे कि जो हमारा आप बोले तो अगर आप 2 घंटा बाद भी करेंगे ना, तो 2 घंटा तक के लिए इन लोग को आवास अलॉटमेंट कर दीजिए। बात ये है, आप विधिवत कीजिए। प्रक्रिया देखते हैं क्या होगा। कोई प्रक्रिया नहीं है दादा, सब इसलिए है यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो अवैध वाला कब्जा होता है वो सीसीएल का कोई प्रक्रिया नहीं। देखिए, आप एक बात बोले, आप बोले कार्रवाई कर देंगे, लेकिन कहाँ तक एक्शन होगा, कब तक होगा, ये आपको भी मालूम है। एक क्वार्टर में प्रक्रिया चल रहा है, 5000 क्वार्टर में प्रक्रिया नहीं है यहाँ। हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि एक मामूली क्वार्टर के लिए इतने पदाधिकारी, देखिए गोमिया से वीडियो का आना पड़ा, नवाडीह चंद्रपुरा के वीडियो का SDM महोदय का आना पड़ा, और 5500 क्वार्टर के लिए कोई राइस मैंने हम सिर्फ नहीं। क्या मैंने लोग संवैधानिक ज्ञान देते हैं हम लोग को, इतने अफसर आ गए वो मामूली क्वार्टर के लिए, और 5500 जो अवैध तरीके से कब्जे में है, जो सम्मानित अधिकार दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर में खाली करने। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं, और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर, आप विधायक देखिए, विधायक बहुत बड़ा पद होता है, हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक, देना बहुत कर्तव्य है। बिल्कुल सर, जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए हैं जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी फोन से बात करते थे, तो आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर, आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं, हम तो आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर हम कैसे काम नहीं तोड़ेंगे। हम तो आज बोल रहे हैं विधिवत अलॉटमेंट करवाइए, आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए, लेकिन कर दीजिए। और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी। सही बात, बिल्कुल। हम और ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि माने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुनते वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है, और जानकारी होने के बाद भी अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला।
आखिर ये गांव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर डीजीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत, जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंडियों के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो बेरमो में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम आज से 2 साल पहले, लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम होता है तो चर्चा का विषय होगा नहीं यार। खास आप प्रक्रिया, एक बात बताइए, प्रक्रिया यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। सीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वहाँ में कि खास है? खास है, उनको तो यही जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं, फिर 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान में? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, कि लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं वे लोग मौन हो जाते हैं, कुछ दिन की लिपापोती होती फिर शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं कि हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जयराम महतो का नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक पे कि हम अपना रक्त देने के लिए आए हैं। गलत है जैसा ही वो मैंने नहीं है। चश्मा का तरीका बदले गलत कोई करता, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? 2 लड़के आपके आस पास हैं, क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जीवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे ले जाते हैं। हमको आने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं, सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जी हम महोदय। ये सब क्या मालूम है कितना काम किया?
ठीक है, उसके बाद जैसे 10 क्वार्टर होते हैं, उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है, उसकी एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के जाके सुनिए ना आप, छोड़िए वो सब हटाइए। वो आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग थे, पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो वक्त क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहे वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहे जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को, लेकिन हमें कोई भय नहीं है। और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा धनबाद में 58,000 अवैध है। यही वो कारण, अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन के कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। मूड का पार फोड़ दो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अधिक बात बता, यूनियन की बात माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ, मैंने वही वाना नहीं ये अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। बताइए क्या तर्क है आप लोग के पास? संविधान का टिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी लोग भी संविधान को समझेंगे और मानेंगे? हम बिल्कुल, हमको भी इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सुनिए, अगर वो तर्क आप दे रहे हैं फिर हम हार जाएंगे। इसलिए हार जाएंगे कि आदरणीय श्रद्धेय जगन्नाथ बाबू बेरमो में रहते थे। अगर आप ये तर्क देंगे कि उनका क्षेत्र तो जगन्नाथ बाबू आपका डुमरी के विधायक थे, वो तर्क आप फेलियर है। यहाँ भी आप कहीं भी फिट नहीं है आप तर्क में। भंडारी दावी बेरमो में आता है और माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धेय वही उनके आवास अलॉटमेंट। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी अरे भाई, योजना होती है, TBC की रहे चाहे CCL की रहे, पॉलिसी होती है। आगे शांत रहना करते चुप रहा, हल्ला क्या करा? सबको नहीं मिलता है, जिसको मिला है उसका जो का मिलना क्या है, किसने दिया गया? लड़का लोग रहने दीजिए, खत्म बात। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है और हमको मन भी नहीं लगता ही निकालिए आगे JMM का भी क्वार्टर है। नीलकंठ मातो कहाँ के माननीय है? तो फिर आप ऐसे घिर जाएंगे, आप लोग कानूनों में घिर जाएंगे। अपने क्वार्टर में हेमंत सोरेन आके रहते हैं क्या? माथा लगा, ये लोग घिर जाएंगे कानूनों में। SDM महोदय, कानूनों में, तर्कों में, तथ्यों में आप लोग हर जगह घिर जाएंगे। हर जगह आप लोग घिर रहे हैं। आप छोड़ना, नाम लेकर जरूरत है। आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क देके हमको काटिए, हम उठ के चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। यथावत रहती अभी नहीं सर, वो देखिए ये नियम के विरुद्ध है सर। विधायक नहीं, हमें नहीं विधायक को क्या कब्जा हमको जरूरत नहीं है। कैसे जा रहा है? आगे तो जाएंगे, नियम के हिसाब से चलिएगा, आगे जाएंगे। नियम के हिसाब से तभी ना जाइएगा। अरे हम बाल ठाकरे सदन के अंदर थोड़ी था, नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा। आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला गए, महिला लोग पर बात करते हैं। कोई सरकारी क्वार्टर को ऑक्युपाई कीजिएगा तो सर कहाँ पे कोई विधि में आ रहे आप लोग सरकारी क्वार्टर कीजिएगा सर। इतना बड़ा पद पर रह के शोभा देता है, बगल में आपको भी शोभा देता है कि 55 से क्वार्टर यहाँ पे दे, शोभा देता है। ये साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के भी दीजिए, आपको लिख के दीजिए, हमें लिख के दीजिए, हमें लिख के दीजिए, लिख के दीजिए।
चिन्हित करके हाँ तो 1 घंटा हम लोग यही रहते नहीं चाहिए कब करेंगे, देखेंगे हम लोग भी। और उस बात में आप कहिएगा हमको, अगर सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आया तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए कहाँ बोले? डांस कर रहे थे आप ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने आप क्या डांस कर रहे थे? लड़ाई करने के लिए ताला लगा के डांस कर रहे थे। लड़ाई करने के लिए आए? नहीं, आपसे तो बात करने के लिए आए। आप कोई भी बात को डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस संविधान आप ले सकते हैं। आप विधायक कितना मांगा एक क्वार्टर में इन लोग को संविधान और संसदीय भाषा आ जाती है, 500 क्वार्टर में इनको संविधान और संसदीय भाषा नहीं दिखती है। देखिए भाई ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए, वो नोटिस रुके। आदरणीय एसडीएम महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अब ये गोला बारूद लेके पहुंचे हैं, ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय को लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। इसके लिए कैसे लिख के देंगे? एक घंटा वेट करते हैं, कार्रवाई करेंगे। सही बात बोले, गलत बात बोले। नहीं यार, नियम कानून आप लोग तोड़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम विधायक कब बने हैं? एसडीएम महोदय, हम विधायक कब बने हैं? 1 महीना पहले। ये अवैध कब्जा तो 22 सालों से, 40 सालों से क्या लिखित में 3 बार नोटिफिकेशन निकला है। पुराना नोटिफिकेशन निकाल के दीजिए। हम विधायक 1 महीना पहले बने हैं, कब्जा करते हैं। लीजिए नोटिफिकेशन पढ़िए। कानून को आप हाथ में कैसा काम करता है? कटिंग नहीं देना चाहिए सर। आपको मान लीजिए आप विधि व्यवस्था नियम तोड़ रहे हैं कि भाई ऐसा आप इसमें आप एक्शन लीजिए। आपके मैदान में नहीं आएगा। और रास्तों से हल नहीं निकल रहा है, तभी आज लोग आ रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया। चिट्ठी का उत्तर दिए, 4 बार चिट्ठी का आप उत्तर तो दे सकते थे। सुनिए, बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। अभी सांसद महोदय धनबाद के किसी मंत्री को लिखे थे लेटर, मंत्री ने उनको लेटर को रिपीट लिखा कि पत्रांग इतना आपका पत्र हमें प्राप्त हुआ था, इस विषय पे हम लोग आगे सोच रहे हैं कि आपने लेटर को उत्तर दिया। अभी आप माननीय चिल्ला रहे हैं, तो माननीय का लेटर 4 बार गया, उत्तर मिला आपके पत्र का? किसी भी तर्क में आप हमारे सामने नहीं टिकेंगे। आज उत्तर क्यों नहीं आया? ना ही सही उत्तर क्यों नहीं आया?
जब सक्षम नहीं है अभी जवाब दीजिए। 4 लेटर है आपको। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं क्या? आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर कहाँ गए इनको उत्तर? हमको हमारी और इनको 4 लेटर गया, उत्तर कहाँ है लेटर? अभी सुनिए, सदन में हम किसी विषय के सवाल करते हैं, वो कहती है कि हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है, विभाग को जानकारी नहीं है, वो नहीं लिखती है लेकिन लिखती है। उत्तर कहाँ है आपका? उत्तर कहाँ है आपका? आज हमको 1 महीना में विधायक बने, चारों तरफ से आप लोग संविधान और संसदीय ज्ञान दे रहे हैं। 1 महीना पहले यह कई वर्षों से अन्याय हो रहा है, उसका ज्ञान बोलते हैं। 4 बार लेटर लिखा गया था, जवाब आप काहे नहीं दिए साहब बताइए। कैसे बोलने बोलिएगा? अरे बीच में कोई लाइन बोला, हाला हाय हाय करे लगा। छोड़ दो बनाइए, चिट्ठी बनाइए। फोटो चिट्ठी नहीं बनाएंगे फिर लोग आएंगे, हम फिर आएंगे इंडिया जब बुलाएंगे, वो जो होगा देखा जाएगा। रुकिए अभी, रुकिए। ठीक है ठीक है, कोई आपको मारने पीटने कोई हथियार लेगा, हथियार आपके पास है, हम लोग खाली आता है नियत से आए हैं। हमारे पास केवल हमारा तर्क है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास न तीर है न तलवार है, हमारे पास केवल हमारा तर्क है। हथियार तो आपके पास है। कल क्यों, अभी क्यों नहीं? जब रात को 2 बजे पुलिस आ सकती है तो अभी रिटर्न बनाइए और अभी से रात कुछ कार्रवाई होगी। अभी चिट्ठी बनवाइए और जो लेटर पेड आपको पत्राचार के माध्यम से मिला है उसका भी जवाब दीजिए, नकारात्मक ही दीजिए, उत्तर दीजिए। गलती आप लोग करते हैं, इसीलिए कोई एक नया बना विधायक किसी अन्य रास्ते को अपनाता है। आपने चिट्ठी का उत्तर क्यों नहीं दिया? एक भी चिट्ठी का उत्तर हमारे पास नहीं आया। हमारा सुनिए, वहाँ उस पत्राचार में हमारा आवासीय पता है, हमारा पिन कोड है। कहाँ पहुँचा महोदय? बात करते हैं, कोई तर्क नहीं आपके पास, किसी के पास तर्क नहीं है, तो हम क्या समझेंगे? आप जो हमको ज्ञान दे रहे थे माननीय का, तो आप तो माननीय का अवहेलना करें, उनकी चिट्ठी का आपको उत्तर नहीं दे पाए। जब हमारी चिट्ठी का उत्तर सदन देती है, हाउस देती है, जब हम सवाल करेंगे वहाँ अंकित प्रश्न करेंगे, जब हाउस हमारा सवाल का उत्तर देगा तो आप क्यों उत्तर क्यों नहीं है? आज ये मामला बिगड़ा है, इसके लिए दोषी आपका उदासीन रवैया है और वही 2 चश्मा। बताइए, माननीय के साथ आप लोग का ये व्यवहार है कि आप लोग को डंडा लेके आना पड़ता है। आम व्यक्ति को तो लोग कत्ल कर देंगे, मारते, आम व्यक्ति कत्ल हो जाएगा यहाँ। हम तो यहाँ मकोली में हम यहाँ ही ऑफिस यही बात आप कल करते, इतना फौजदारी का क्या जरूरत था? क्या हम लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे, बातचीत नहीं करना चाहते थे? अब 4,000 पुलिस लेके आके डरा रहे हैं, लड़ाई लीजिए। पूरा पुसरो तक गाड़ी लगा हुआ है सिपाही का, पूरा पुसरो तक छपरी तक। हम ऑन सिस्टमेटिक ही सही, ठीक है अपनी जगह। एक माननीय कब तक रहते हैं, ये अगले वाले के व्यवहार पे निर्भर करता है। जब नियम का बात कर रहे हैं तो सब नियम चिट्ठी का उत्तर क्यों नहीं मिला? कब देंगे एसडीओ महोदय? अभी बोले उसके बाद देंगे।
जब हम उनको बोलेंगे किसी को उत्तर दे तब नहीं, 4 चिट्ठी हो चुका है। जवाब गया चिट्ठी में टाइम लगता है जी। आज के दुनिया चांद पे चली गई, चिट्ठी में टाइम लगता है। और हमको लगता है विगत 25 दिनों से कोई चिट्ठी मिल रहा है, 20 दिनों से 25 दिनों चिट्ठी दिया जा रहा है। कोई हल्ला नहीं कर में, हल्ला नहीं करना। अरे हम अकेले काफी है भैया। नियम का बात आपको बिल्कुल स्वागत है। अच्छा एक बात नहीं, नियम 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 एक बात बताइए, वाटर में 4-5 लड़का लोग आया था, उसी को हमको फोन करते कि विधायक जी आइए, वो आपके समर्थक हैं या फिर गांव वाले हैं, आपकी बात सुनते हैं, बैठ के बात करेंगे। तो वहाँ अगर वे लोग नियम में नहीं थे तो आप कौन सा नियम में थे कि आप 200 पुलिस लेके लाठी उनको मारने आ गए? क्या ये नियम था? क्या ये न्याय संगत था? ठीक है, आज हमको लगता है ये मामला पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। अब आते हैं फिर आप निकालते, फिर आते, इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दिए? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने थे। रात के 2 बजे हम यहाँ आए, ये सूचना आप देते हैं। एसडीएम महोदय बोलते हैं कि चलिए हम लोग बैठ के बात करते हैं। हमको लगता है कि लड़का लोग गलत रास्ते से ये यहाँ तक पहुँचे, सही रास्ता क्या होगा उसके बात करते हैं। माहौल खराब किसने किया? आपको लगा कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास बल है, हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे? डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायक को भी पूछ रहे मानते कि भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप विधायक की तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता बुलाएंगे आएंगे। ठीक है, कोई भी गाड़ी का ठीक है ऐसे महोदय, बात के बतंगड़ नहीं कर एक अच्छी कार्रवाई मान लीजिए नियम का बात करते हैं, आप नहीं रहे, पहले आम आदमी थे, कौन नियम से वो अलग विषय रुकना सब रहे। अभी जो विषय में बात करने दिए सब्जेक्ट यही आपका कि आप जो अवैध शिकायतें हैं आपके पास बार के माध्यम से पब्लिश हुए हैं, उन पर आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए और जो चिट्ठी आप चिट्ठी को उत्तर दीजिए कि किस गुरु से किस प्रोसेस से आपके पास जाएंगे और आप अलॉटमेंट करेंगे। ये 2 काम अभी आप आधा घंटा में कीजिए। हम लोग यहाँ अभी ये जो माहौल है सर शांत करते हैं। हम लोग चिट्ठी भेजिए ना, कल साइड करना, ट्रैफिक कर दे, वो चिट्ठी ट्रैफिक करने बोलिए। और ये भी बड़ा और आश्चर्यजनक है कि और आश्चर्यजनक बात है कि इस क्षेत्र में कितनी अनियमित गतिविधियां हो रही हैं। एक लड़का को चाकू मार दिया जाता है, वहाँ ना किसी अधिकारी की उपस्थिति होती है, ना कोई मसला होता है। एक क्वार्टर में आपको लगता है कि 5-5 को वीडियो करना पड़ा, थाना प्रभारी एकदम रास्तों में जाना चाकू मार के नहीं गया। ठीक है, दर्ज भले भले, लेकिन इतना सीरियस तो नहीं, इतना सीरियस यहाँ है। बात हुआ है आपकी गंभीरता का मामला कि आप इतना गंभीर एक क्वार्टर को लेकर है, इतना गंभीर उस व्यक्ति की हमले को लेकर नहीं है जिसको मार के निकल गया। आप नियम बनाने वाला ही नियम पूरे का कब्जा करेगा तो कैसे? हम कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम बात करना चाहिए। हमारे कुछ समर्थक हैं, बार बार कह रहे हैं नहीं, हमको बोल रहे कि इन सब पार्टियां हमको ये सारी बातें समूह के संज्ञान में आ गई है। रहिए
करेंगे। केस भी आप लोग करेंगे। केस में हमारा नाम अकेले थे, बाकी लोग का नाम वापस करें, ये मसला है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है तो किसी के पक्ष में काम करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपने मेरिट से, जैसे आप सामान्य करके हैं, हम लोग भी आपका थाना क्षेत्र में केस तो हम लोग भी सर आप ही की तरह मेहनत करके नौकरी लिए हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, इसी झारखंड के माटी में बड़े हैं। हाँ, आप जानिए हमको 20 साल लगा डिप्टी कलेक्टर बनने में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग का जो क्षेत्राधिकार में है, आपको कभी जो है इस तरह का सुनने को नहीं मिलेगा। आपको आवाज करेंगे, आवाज करिएगा। इतना आप आपके सामने है, लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। केस भी आप करेंगे। पकड़ा पीछ पे सामान चोरी, कहाँ सामान चोरी हो गया जी? देखिए केस में क्या केस तो अभी डेट डिसमिस कराइए ना, तो हम ये बैठे हैं। आप लोग है तो आप लोग खुदा है, नहीं ना मर रहे हो आज, मारिए गोली मारिए। क्या सहयोग करेंगे? कौन सामान चोरी हुआ है? देखिए नहीं दिखाइए, लोगों दिखाइए, अगर बैठे हैं अभी किसको हटाइए पहले? बताइए सब फायदा दिए, किसी को फायदा देने के लिए सब काम करते हैं। आप लोग आप संवैधानिक पद में, ये सब लोगों को पता ही नहीं कुछ। हाँ क्या सदा पूजा के बाद अभी मत बोलिए मेरा सक्षम नहीं है आप किसी से। आप बताइए, वहाँ साइन करके जमा करके यहाँ के फिर बात कर रहे हैं हम। कहाँ पूरा थाना प्रभारी कहाँ? आ गया और यहाँ बात सीधा खाली पब्लिक को फंसाता है सर आप लोग केस कर रहे कीजिए ना, तो हमारे नाम पे कीजिए ना, हमारा नाम तो केस के लिए बना। चलिए आप माननीय विधायक, नहीं बिल्कुल हम आप जो है आप जो है जन समाज से काफी तेज तरह पूरी आशा है आपसे। और रही बात हम लोग का, जान लीजिए हम लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बिना कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन हम लोग घर पर खाना खाते कुछ नहीं। आज इतने वीडियो हाँ एकदम मेहनत, लेकिन और जनते के लिए ही कर रहे हैं। देखिए 10 बजे 9:30 बजे बायोमेट्रिक बना के बैठता हूँ, 8 बजे रात तक ऐसा कुछ नहीं। आप एकदम आप आप उदारता परिचय दीजिए, आप महान हैं। हमको नहीं महान बनना ये नहीं है, आप हैं, अरे कहने का कोई जरूरत है। निकाल देंगे आदेश, आज निकलना चाहिए अभी 1 घंटे के अंदर। हमारी कोई व्यक्तिगत जरूरत नहीं, तो हम हमेशा फोन पर ज्यादा करके बात करते कुछ बोलते हैं कि जब मीडिया में आइएगा तो आपके लिए माना नहीं है, लेकिन आप हमसे आए बड़े हैं तो हम दादा ही संबोधन करते। पूछे हाँ एसडीएम दा ठीक है काम है, मैटर है देख लीजिए, पूछिए हम दादा बोल के बात करते हैं। यहाँ तक नहीं एक काम है, मेरे को लड़का के लो तो बाहर
सम्मान सबका है, जो बोले हैं उसको कीजिए करो। ठीक है, कब तक कर रहे हैं? आप तो जैसे लेटर आएगा हम लोग नोट कर लेंगे। आप यही रहे ना, लेटर यहाँ मंगाए, साइन लेटर मंगाए, सर बात वाला है। अच्छा अभी दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? बाहर थोड़े हो जाएंगे। फोर्स हटा दीजिए सर, कल तक भी होगा तो चलेगा। फोर्स हटा दीजिए, थोड़े इसमें तो आप भी बेवकूफी वाला काम मत कीजिए। किया हुआ है ना, कौन जगह पत्थरबाव कर देगा, कोई ठिकाना है। आप फोर्स हटाइए, फोर्स हटा दीजिए। जैसे अब कागज नोटिफिकेशन जारी होगा, भर में क्या होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। ठीक है, फोर्स हटाइए। टोटल अवैध कब्जा खाली कराइए। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हेलो हेलो जेम साहब, जेम साहब हेलो, डीएस साहब का चाहे एसडीएस सर को व्हाट्सएप करिए। दादा 3 से 4 बजे बीच में साइड हो बैठे ना दे दो पूजा दीदी इधर बैठी खड़ा है।